हमने पिछले व्याख्यान में के अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का प्रारंभ किया और उसमें हमने देखा कि जो विदूषक है वो शिकार के लिए नहीं जाना चाहता, शिकार का इच्छुक नहीं है। वो राजा दुष्यंत से कहता है कि आप जो है मुझे विश्राम करने के लिए यहीं छोड़ दीजिए, मैं शिकार पर नहीं जाना चाहता। तभी सेनापति आता है और राजा को कहता है कि हमारे रक्षकों के द्वारा सारे वन्य जीवों को जो है चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो आप जो है शिकार के लिए चलिए। साथ ही साथ जो सेनापति है वो मृग्या अर्थात शिकार के जो गुण हैं उन गुणों का भी वर्णन करता है। लेकिन राजा जो है फिर शिकार करने के लिए मना कर देता है, राजा स्वयं भी, और कहता है कि हम जो है आश्रम के पास में ही स्थित है, इसलिए जो है मैं इस समय तुम्हारी बात, सेनापति को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बात का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं जो है शिकार करने के लिए नहीं, मैं भी शिकार करने के लिए नहीं जाऊँगा। तो आगे वो उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, छठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे हम। गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगे ही मुहु ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमोत्थम अभ्यस्तु विश्रब्धम क्रियताम वराहपतिभिः मुहुताक्षति ही पल्लवे विश्रामम लभताम इदम च शिथिल ज्या बंधनम अस्मद्धनु। अब राजा जो है वो कह रहे हैं कि हे सेनापति, कि हम लोग आश्रम के समीप ही हैं, उसके पास में रुके हुए हैं, मैं इसलिए तुम्हारे इन वचनों को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि शिकार के लिए चलना चाहिए। और आज हम शिकार के लिए नहीं जाएंगे तो आज जंगल में रहने वाले जो वन्य जीव जंतु हैं वो भी स्वतंत्र रूप से विचरण करें, अपना आनंद लें। कैसे कि महिषा की जो भैंसें हैं वो श्रृंगे ही अपने सींगों के द्वारा मुँह ताड़ितम बार बार विलोड़ित किए गए, हिलाए गए निपान सलीलम कि सरोवर का जो जल है उस जल को गाहनता उसमें आवाहन करें। कि निपान सलीलम का अर्थ है, निपान का अर्थ है छोटा सा जलाशय नुमा, जिसमें होज जिसमें कहते हैं कुएं आदि के पास से बनाया जाता है छोटा सा, इसमें पानी आकर के इकट्ठा होता रहता है। लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग जो गड्ढे के अर्थ में लिया है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। और भैंस जो हैं, भैंसें आदि जो हैं वो कीचड़ से युक्त जो जल होते हैं, ऐसे जल वाले ऐसे गड्ढों में प्रायः लौटते रहते हैं, उसमें आलोडन करते रहते हैं। तो ऐसा करने से उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। तो राजा भी कह रहा है कि जो महिषा भैंसें हैं वो श्रृंगे ही अपने सींगों के द्वारा मुँह ताड़ितम बार बार उसको हिलाने से, बार बार उसको हिलाने से जो है वो कीचड़ में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे निपान सलिलम, ऐसे जो गड्ढे का जो जल है उस जल में जो है गाहनताम अवगाहन करे, स्नान करे, उसका आनंद ले। और छायाबद्ध कदम्बकम, छाया में झुंड बनाने वाले, रोमंथम और जुगाली करने वाले, अभ्यस्तु उसका जो है क्या करे, अभ्यास करे। कि छाया जो है, वृक्ष जो है, वृक्षों की छाया में मृगकुलम की जो मृगों का समूह है वो रोमंथम की जो है जुगाली करे। कि रोमंथम कि पशु आदि जो होते हैं वो एक बार चारा या दाना आदि खाने के बाद आराम से निश्चिंत होकर के वो छाया में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे जो है उस भोजन को मुंह के अंदर ही चबाते रहते हैं। तो इस क्रिया को जो है जुगाली कहते हैं। अर्थात चर्वित चर्वण कहलाता है ये, अर्थात चबाए हुए को पुनः चबाना या जुगाली करना। कि प्रायः हम भी देखते हैं कि गाय आदि हैं या बकरी आदि हैं, ये लोग जो हैं कुछ घास आदि खा लेती हैं और फिर बैठ करके उसकी जो है धीरे धीरे उसको उनका खाती रहती है, जुगाली करती रहती है। तो राजा भी कह रहे हैं कि जो मृग है जो कि समूह बना करके वृक्षों के नीचे बैठे हुए हैं, तो वो भी जो है वहाँ बैठ करके जो है जुगाली करें। साथ ही वराहपति भी कि जो शूकर हैं, सुअर हैं, उनके जो स्वामी हैं वो भी विश्रब्धम बिना किसी भय के, पल्लवे कि जो छोटे छोटे पोखर बने हुए हैं उनमें मुस्ताक्षति, मुस्ताक्षति कहते हैं नागर मोथा, एक प्रकार का खाने के वो होता है। तो नागर मोथा जो है उसका क्रियताम उसको निकाल करके जो है वो खाए, खोद करके निकाले। कि छोटे छोटे गड्ढों में ये उगाते हैं। तो कह रहे हैं कि पोखरों में जो या तालाबों में जो नागर मोथा उगाया है उसको निर्भय होकर के जो है वो वराहपति जो है सुअरों का जो नायक है वो बिना किसी भय के निर्भय होकर के जो उसको खोद करके निकाले। और साथ ही साथ
हमारा जो ये धनुष है, शिथिल ज्या बंधनम, कि हमारा जो ये धनुष है उस धनुष की भी शिथिल ज्या बंधनम, इसकी जो वो प्रत्यंचना है उसकी प्रत्यंचना का जो बंधन जो है वो शिथिल कर दिया गया है। ऐसे इदम अस्मत् धनुष है, हमारा जो ये धनुष है वह भी अब विश्रामम लभताम, विश्राम को प्राप्त करें। अर्थात हमारा जो धनुष है जिसकी प्रत्यंचना जो है उसको ढीला कर दिया गया है, ऐसा धनुष जो है वो भी आज विश्राम करे। तो शिथिल प्रत्यंचना वाला मेरा धनुष भी आज विश्राम करे, अर्थात मैं अब शिकार के लिए नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है राजा तपोवन को, आश्रम को ध्यान में रखते हुए अपने मित्र विदूषक की बात का समर्थन करते हैं, उसका कथन मानते हुए सेनापति से कहते हैं कि हम जो है आज शिकार के लिए नहीं जाएंगे। तो वन में रहने वाले जो महिष तथा भैंस से मृग, वराह आदि जो पशु हैं, इनका जो स्वभाव होता है, ये जो क्रियाएं करते हैं स्वाभाविक रूप से, वो अपने निर्भय होकर के जो है उन क्रियाओं को करें और आनंद की अनुभूति करें। तो यहाँ पर जो है ये जो पशु हैं, इन पशुओं के स्वभाव का वर्णन, स्वाभाविक जो उनका स्वभाव होता है उसका वर्णन किया गया है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है, साथ ही शार्दूल विक्रीड का छंद भी है। सेनापति भी मन ही मन में वैसे तो नहीं जाना चाह रहा था, तो वो भी फिर राजा से कहता है यद प्रभु विष्णु रोचते, कि आपको जो अच्छा लगे वही होगा। राजा कहता है तेन ही निवर्त्य पूर्व गतान वन ग्राहीन है, तो वन में को घेरने के लिए जो भेजे गए थे सैनिक, उनको लौटा लो। यथा न में सैनिका तपोवनम उपरुंधन्ति तथा निषेधव्या, कि जिस प्रकार से मेरे सैनिक जो है उनके किसी क्रियाकलाप से तपोवन में कोई विघ्न उपस्थित न हो, कोई बाधा नहीं आए, विघ्न नहीं आए, वैसा उन्हें जो है रोक दो, कि सैनिकों को कह दो कि उनके कारण से आश्रम वासियों को या तपोवन में किसी भी प्रकार के कोई विघ्न न हो। कि पश्चिम फिर क्यों नहीं हो, फिर कह रहे हैं देखो, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही धात्मकम अस्ति तेज है, स्पर्श अनुकूला इव सूर्यकांतः तद अन्य तेजो अभिभवात् वमन्ति। ये जो है महत्वपूर्ण श्लोक है और जो है परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि शम प्रधानेषु तपोवनेषु, 7वां श्लोक है द्वितीय अंक का, कि जो शम प्रधानेषु तपोवनेषु, कि जो शांति प्रधान, कि जिनमें प्रधानता होती है, ऐसे तपोवनेषु, ऐसे तपस्वियों में, दाहात्मकम जलाने वाला, गूढ़म गुप्त रूप से जो है तेज विद्यमान रहता है, छुपा हुआ रहता है। कि जैसे स्पर्श अनुकूला, कि स्पर्श करने के योग्य, सूर्यकांतः, कि सूर्यकांत मणि जो होती है उस मणि के समान, अभिभवात, किसी अन्य के तेज से तिरस्कृत होकर के, अपमानित होकर के ये जो है वमंती अपने तेज को जो है प्रकट कर देते हैं। कि तपस्वी जो है वो शांति प्रधान होते हैं। यह राजा दुष्यंत जो है तपस्वियों के व्यक्तित्व का विवेचन करते हुए कहते हैं, सेनापति से कहते हैं कि तपस्वी जो है सांसारिक भोग विलास मोह माया आदि से दूर रहने वाले, शांत चित्त वृत्ति वाले होते हैं। फिर भी इनके अंदर जो है एक गुप्त तेज छिपा हुआ रहता है, विद्यमान रहता है। उस तेज को ये मुनि जो है अपने अंदर रखते हैं, लेकिन यदि कोई इनका अपमान करता है, कोई इन्हें तिरस्कृत करता है, इन्हें प्रताड़ित करता है, तो ये अपने उस तेज को प्रकट करते हैं। कि किस प्रकार प्रकट करते हैं, कि जिस प्रकार से कि सुखपूर्वक हम जिसका स्पर्श कर लेते हैं, ऐसी सूर्यकांत मणि जो है, कि सूर्यकांत, चंद्रकांत और सूर्यकांत दो मणियाँ होती हैं। सूर्यकांत के ऊपर यदि सूर्य की आदि की किरणें पड़ती हैं तो वो अपने अंदर के तेज को प्रकट कर देती है, वैसे वो शीतल होती है, बिना सूर्य के तेज के हम जो उसका स्पर्श कर सकते हैं। तो जैसे सूर्यकांत मणियाँ होती हैं, वो मणि जो है अभिभवात, किसी अन्य के तेज से तिरस्कृत होकर के, अर्थात यदि उसके ऊपर सूर्य की किरणों के संपर्क में आ जाए सूर्यकांत मणियाँ, तो उसके संपर्क में आने पर जो है वो भी अपने तेज को प्रकट करती हैं, उनके अंदर से जो है अग्नि निकलने लगती है। उसी प्रकार शांत स्वभाव वाले तपस्वी जन भी यदि किसी अन्य राजा आदि हो या अन्य किसी के द्वारा भी मानित होते हैं, तो अपने अंदर की दाहक शक्ति को प्रकट कर देते हैं और उनका जो क्रोध है, उस क्रोध की अग्नि में जल करके जो है वो व्यक्ति भस्म भी हो सकता है। अतः कि स्वाभाविक रूप से यहाँ बताया गया है कि तपस्वियों के पास तप रूपी धन होता है। बाहर के रूप से हम देखते हैं तो तपस्वी शांत प्रधान ही होते हैं,
लेकिन इनके अंदर तपस्या से अर्जित की हुई दैवीय शक्ति एवं आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित रहती है और उस शक्ति में इतनी अधिक क्षमता होती है कि यदि उस व्यक्ति का, उन तेजस्वियों का, उन तपस्वियों का अपमान किया जाए, उन्हें तिरस्कृत किया जाए, तो वो जो है अपनी उस शक्ति से उसको नष्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। तो कह रहे हैं वैसे ही जो रखते हैं कि जैसे सूर्यकांत मणि जो है हम उसका असर स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन यदि सूर्य की किरणों का प्रकाश यदि उसके ऊपर गिरता है तो वो सूर्यकांत मणि जो है वो भी जलने लगती है, हम जो है उसका अपने हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते। तो वैसे ही ऋषि भी अपने तेज को जो है अपमानित होकर के जो उस तेज को प्रकट करते हैं और शाप आदि के द्वारा जो है वो उस सामने उस जिन्होंने अपमान किया है, तिरस्कृत किया है, उस व्यक्ति को भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। सेनापति कहता है यद आज्ञा प्रति स्वामी, जैसे आप आज्ञा देते हैं, ध्वंसतां तय उत्साह वर्धतांत। तो विदूषक जो है वो कह रहा है उत्साह बढ़ाने वाली तेरी बातों का विनाश हो, हंसता हुआ। सेनापति निकल जाता है। राजा परिजनम विलोक्य, सेविकाओं की ओर देख करके, अपने तो भवत्यो मृग्यावेशम, कि आप लोग भी जो है, जो सैनिक वगैरह थे उनके साथ में, उनको कहते हैं राजा कि आप लोग भी जो शिकार के वेश आदि को उतार दो। रेवता तुम अपनी स्वयं नियोगम अशून्यम कुरु, यह रहता तुम भी अपना कार्य करो, अपने कार्य पर जाओ। जो राजा के सेवक थे वो कहते हैं यद्देव आज्ञा पैती, जैसी आप आज्ञा देते हैं, ऐसा कहकर सभी निकल जाते हैं। फिर विदूषक कहता है कृतम भवता निर्मक्षिकम, कि आपने स्थान मक्खियों से रहित कर दिया, अर्थात बिल्कुल एकांत कर दिया, आपने सबको यहाँ से भेज दिया, सब चले गए, तो यह स्थान जो है कैसा हो गया, बिल्कुल एकांत वाला हो गया। यहाँ अब कोई भी नहीं है, वो आपने पूर्ण एकांत कर दिया। तो अब क्या करें, सांप्रतम एतस्मिन् पादपद छाया विरचित वितान सनाथे शिलातले निषिदतु भवन। तो अब इस समय अब आप जो है वृक्ष की छाया में बने हुए पादप छाया विरचित, वृक्ष की छाया में बना हुआ जो लता मंडप है, उस लता मंडप से युक्त जो शिलातले, शिलापट के ऊपर जो है निषिदतु भवन, आप उस पर विराजमान हुई, आप बैठिए। तब तक यावत अहम अपनी सुखासीनो भवती, तब तक मैं भी जो है आराम से बैठता हूँ, अर्थात मैं भी विश्राम करता हूँ, आप भी वहाँ बैठिए। राजा कहता है आप गच्छा अग्र, अच्छा आप आगे आगे चलो। विदूषक ऐसा ही करके आगे चलता है। इति उभो परिक्रम्य उपविष्टो, ऐसा कहकर दोनों घूमकर बैठ जाते हैं। राजा कहता है माधव्य अनवाक चक्षुः फलो असि, कि तुमने जो है नेत्रों का जो वास्तविक जो फल होता है उसको अनवाक उसका फल जो है तुमने प्राप्त नहीं किया है। क्यों नहीं किया है कि ये त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, ये क्योंकि त्वया तुम्हारे द्वारा दर्शनीयम देखने योग्य जो वस्तु है उसको न दृष्टम नहीं देखा है। जो देखने योग्य है कि जिसको देखने के लिए हमारे नेत्र बने हैं, नेत्रों की सार्थकता जिसमें है, वो जो है तुमने नहीं देखा है, तो तुमने नेत्रों के फल को प्राप्त नहीं किया है। विदूषक कहता है ननु भवान अग्रतो में वर्तते, कि मेरे सामने आप ही विद्यमान है। राजा कहता है सर्वः खलु कांतम आत्मीयम पश्यति, सभी व्यक्ति अपने जो आत्मीय जन है जिनसे वो स्नेह करते हैं उसी को ही जो है सुंदर समझते हैं। लेकिन मैं ताम आश्रम ललाम भूताम, मैं उस महर्षि कर्ण के आश्रम की ललाम भूताम शोभा भूत जो शकुंतला है, उस शकुंतला को अधिकृत्य लक्षित करके कह रहा हूँ, कि मैं उस शकुंतला को लक्षित करके कह रहा हूँ कि तुमने जो है अपने नेत्रों का फल प्राप्त नहीं किया है, कि देखने योग्य जो है ऐसे सुंदर रूप को तुमने नहीं देखा है। विदूषक कहता है बहुतु अस्य अवसरम न दास्यते, मन ही मन में कहता है कि मैं इन्हें अवसर ही नहीं दूंगा कुछ और बात करने का। फिर कहते हैं कि भो वैस्य हे मित्र ते तापस कन्या का अभ्यर्थनीय दृश्यते, कि आप जो है उस तपस्वी कन्या के इच्छुक दिखाई पड़ते हैं, कि आप जो है उस तपस्वी कन्या जो है उसको जानने लगे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। राजा कहता है सखे कि हे मित्र न परिहार्य वस्तुनि पूर्वाणाम मनः प्रवर्तते, कि परिहार्य वस्तुनि जो परित्याज्य वस्तु होती है, जो अनुचित वस्तु होती है, जो प्राप्त नहीं करनी चाहिए, ऐसी वस्तु के प्रति तो पूर्वाणाम मन है, पूर्ववंशियों का मन जो है वो न प्रवर्तते, प्रवर्तित नहीं होता, अर्थात वो उस वस्तु को प्राप्त करने की, उस चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते, वो उस ओर आकर्षित ही नहीं होते। सुर युवती संभवम किल मुनेह अपत्यम तद उज्जित अधिगतम
अर्कस्य उपरि शिथिलम च्युतमेव नवमालिका कुसुमम। कि राजा कहते हैं कि वो सामान्य स्त्री नहीं है, बल्कि महान ऋषि जो हैं उनके द्वारा स्वर्ग की जो अप्सरा है उससे उत्पन्न संतान है। और यह शकुंतला जो है ऐसे नवमालिका पुष्प के समान है जो टूट करके आग के पत्ते जो है उसके ऊपर गिरा हो। कि शिथिलम डंठल से टूटे हुए, अर्कस्य ऊपरी च्युतम ऊपरी आग के पौधे पर गिरे हुए, च्युत नवमालिका कुसुमम इव नवमालिका के पुष्प के समान है। ये डंठल से तो टूट गया और चमेली का पुष्प जो है वो अपने डंठल से टूट करके जो है आग के पौधे पर गिर गया है। ऐसे तत् मुने है अपत्यम के, ऐसी वो मुनि की जो संतान है वो निश्चय ही सूर्यवती संभवम की अप्सरा जो है उसकी संतति है, अप्सरा की पुत्री है। और उज्जित और उनके माता पिता के द्वारा परित्याग किए जाने पर अधिगतम महर्षि कर्ण को प्राप्त हुई है। कि विदूषक के कहने का तात्पर्य ये है कि जो राजा जो है, राजा ये कह रहे हैं कि जो विदूषक को शकुंतला विषयक वस्तु स्थिति का बोध कराते हुए कहते हैं कि वस्तुतः जो शकुंतला है वो ऋषि की पुत्री नहीं है, महर्षि कर्ण जो है उनसे उत्पन्न नहीं है। प्रत्युतः वह मेनका जो है उसकी और राजर्षि जो विश्वामित्र हैं उनकी पुत्री है। जैसे अपने डंठल से टूट करके नवमालिका का पुष्प जो अत्यधिक कोमल होता है वो आग के पौधे पर जाकर गिर जाता है, उसी प्रकार मेनका जो है उस मेनका से उत्पन्न होकर के ये शकुंतला है, यह जो है अपने माता पिता के द्वारा जब इसका परित्याग कर दिया गया तो महर्षि मुनि जो आग के पौधे के समान है, आग के समान है, ऐसे इनको द्वारा जो है प्राप्त कर ली गई था। इनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। कि वास्तव में शकुंतला जो है यथार्थ में ऋषि कन्या नहीं है, वस्तुतः वह एक क्षत्रिय कन्या है। कि जिस प्रकार पुष्प जो होता है नवमालिका वो अपनी लता से टूट जा करके आग के पौधे पर गिर जाए, उसी प्रकार से जो शकुंतला है यह भी अपने जन्म देने वाली माता जो मेनका है उससे छूट करके जो है ये महर्षि कर्ण को प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है शकुंतला के विषय में बताते हैं कि वो जो है शकुंतला जो है वो वास्तव में क्षत्रिय कन्या है, ब्राह्मण कन्या नहीं है। और चूंकि वो क्षत्रिय कन्या है इसीलिए वो कह रहे हैं कि हे मित्र न परिहार्य वस्तु ने, कि जो त्याज्य वस्तु है उसके प्रति तो पूर्वों का मन जो है उस ओर तो उनका मन प्रवृत्ति नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। तो ये शकुंतला जो है ये क्षत्रिय कन्या है, इसीलिए मेरा मन भी जो है इसके प्रति आसक्त है कि वास्तव में जो है ये क्षत्रिय कन्या है और मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य है। विदूषक कहता है हंस करके, यथा कस्यापि पिंड खजूर ही उद्वेजितस्य तिन्तिन्याम अभिलाषो भवेत् तथा स्त्री रत्न परिभाविनो भवत इयम अभ्यर्थना। जिस प्रकार जो पिंड खजूर होता है उस पिंड खजूर को खाने से जो है हम ऊब जाते हैं और किसी व्यक्ति को तिन्तिन्याम अभिलाषो भवेत्, जो इमली होती है खट्टी उसको खाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार आप भी जो है अंतःपुर की जो स्त्रियां हैं उनका से जो है एक तरह से उब गए हैं और अब आपकी ये अभिलाषा है कि आप जो है इस शकुंतला से विवाह करना चाहते हैं। राजा कहता है कि न तावदेना पश्यसि ये नेमं भवाति, कि तुमने शकुंतला को देखा नहीं इसलिए ऐसा कह रहे हो। तत् खलु रमणीयम यद भवतो अपि विस्मयम उत्पादयति, कि वह निश्चय ही सुंदर होगी। विदूषक कह रहा है जो आपको भी आश्चर्यचकित कर रही है, आपको भी आश्चर्यान्वित कर रही है, इसका मतलब वास्तव में जो शकुंतला है वो अत्यधिक सुंदर होगी, अत्यधिक रमणीय होगी। राजा कहता है वैश्य हे मित्र किम बहुना, और क्या कहूँ। अब राजा जो है शकुंतला की जो सुंदर रूप है उसका वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार से शकुंतला जो है वो अत्यधिक सुंदर है। कि कैसे है कि चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चैन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभाति सामे धातु विभुत्वम अनुचिंत्य वपुश्च तस्या। कि धातु की जो विधाता है, जो ब्रह्मा जी हैं, उन विधाता ने जो है विभुत्वम अपने सामर्थ्य के अनुसार तस्या उस शकुंतला के वपु उस शरीर के विषय में
अनुचिंत्य पुनः पुनः विचार करके कि उन्हें सृष्टि करनी थी, शकुंतला की रचना करनी थी, तो बार बार सोच सोच करके विचार कर करके जो है उनके द्वारा सा शकुंतला जो है उस शकुंतला की जो है उन्होंने फिर रचना की कि सृष्टि निर्माता जो विधाता हैं उन्होंने अपने सामर्थ्य को और जो शकुंतला की जो सुंदरता है, सौंदर्य से युक्त जो है, उस शकुंतला के विषय में का विचार करके मुझे ऐसा लगता है कि शकुंतला की सृष्टि कैसे की गई होगी कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने सबसे पहले तो चित्रे निवेश्य कि चित्र फलक पर रख करके उस सुंदर रूप को कि मुझे इस प्रकार की सौंदर्य स्त्री की सृष्टि करनी है, रचना करनी है, तो चित्रे निवेश्य उसको चित्र पर फलक पर रख करके परिकल्पित सत्वयोगा उसमें जो है प्राणों का संचार कर दिया। अथवा जिसे ब्रह्मा के द्वारा मन से ही उन्होंने मन ही मन में उन्होंने बना लिया कि इस प्रकार के सुंदर सौंदर्य गुणों से युक्त इस प्रकार की सुंदर स्त्री का मुझे निर्माण करना है। और फिर मानो उन्होंने उस चित्र के अंदर ही जो है मन में जो चित्र बनाया था उसी में जो है उन्होंने उसके प्राणों का संचार कर दिया। ऐसी जो है ये स्त्री जो है, ये जो शकुंतला है, यह जो विधाता है उस विधाता की जो है क्या है, ये अनुपम रचना है, श्रेष्ठ जो है ये रचना है। तो चित्रे विलेख्य निवेश्य चित्र पर रखकर फलक पर रख करके मानो परिकल्पित सत्व योगा उसके अंदर जो है प्राणों का संचार कर दिया। और मनसा और मन में जो है रूपोच्चयन, मन में पहले उसके सौंदर्य समूह को उसके पहले अपनी रुचि के अनुसार बना लिया और उसके पश्चात जो है उसके अंदर जो है प्राणों का संचार कर दिया। कि शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं दुष्यंत कि मनोयोग पूर्वक सौंदर्य समूह से ये जो रचना की गई है यह विलक्षण स्त्री रत्न जो है उसी की रचना प्रतीत होती है। कि राजा विदूषक शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उसके सुंदरता के विषय में और अधिक क्या कहूँ कि ब्रह्मा जी ने जब उसे बनाया होगा तब सबसे पहले उसकी तस्वीर बनाई होगी मनी मन में चित्रफलक पर रख करके, फिर उसके अंदर जो है प्राणों का संचार किया होगा। इस प्रकार से उसका निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है और बड़े ही मनोयोग पूर्वक ब्रह्मा ने इसकी रचना की है कि तीनों लोकों का जो सौंदर्य है उस तीनों लोकों के सौंदर्य को इकट्ठा करके जो है उन्होंने उसके शरीर की रचना की गई। फिर राजा कहते हैं कि वो कहा नहीं जा सकता कि इस प्रकार की सुंदर जो है किस प्रकार से इन्होंने रचना की होगी कि ब्रह्मा की निर्माण कुशलता और शकुंतला की सुंदरता पर बार बार विचार करने से तो यही प्रतीत हो रहा है कि बड़े ही ध्यान से बड़े ही निराले ढंग से जो है ऐसी सुंदर स्त्री की रचना ब्रह्मा जी ने की है। विदूषक कहता है यदि एवं प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नाम, तो विदूषक कहता है फिर कि यदि ऐसा है तो जो सुंदर स्त्रियां हैं ये तो उनका तिरस्कार है, अर्थात शकुंतला के सुंदरता के सामने शकुंतला के सौंदर्य की तुलना में सभी रूपवती स्त्रियां फिर तो तिरस्कृत हो गई हैं, उनका सौंदर्य व्यर्थ है। राजा कहता है हे मित्र, फिर राजा उससे कहता है विदूषक को कि हे मित्र मेरे मन में तो ये भाव है कि क्या है, आगे बता रहे हैं कि मेरा जो मन है उसमें इस प्रकार से भाव है कि इदम च में मनसी वर्तते। और शकुंतला कैसी है उसके गुणों का उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। अनाघ्रातम पुष्पम किस्लयम अलूनम कररूहे अनाविद्धम रत्नम मधुनवम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलम युग च तद रूपम अनघम न जाने भोक्तारम कम इह समुपस्थास्यति विधि। ये श्लोक भी जो है महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, एक परीक्षा में आ जाता है कि शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कैसे है शकुंतला कि अनाघ्रातम पुष्पम, कि अनाघ्रातम कि बिना सूंघा गया जो है वो पुष्पम पुष्प है, कि बिना सूंघा गया पुष्प जो है उस पुष्प के समान है उस शकुंतला का सौंदर्य। किस्लयम अलूनम करूही, किस्लयम अलूनम कि नाखूनों से जिसे नहीं छेदा गया है ऐसे नवीन पत्ते, किस्लय नवीन कोमल पत्ते के समान है। और अनाविद्धम रत्नम नहीं बींधे गए रत्न जो मणि होती है
उस मणि को मानो कोई विधा नहीं गया है, ऐसे उस मणि के समान है। मधु नवम अनास्वादित रसम, नहीं चखे गए नए नवीन रस के समान, नए पुष्प रस के समान, मधु रस के समान है। अखंडम पुण्यानाम फल निवेच, अखंड पुण्य कर्मों के जितने भी पुण्य फल हैं उन पुण्य कर्मों के फल में संपूर्ण फल के समान है। कि पता नहीं कितने पुण्य किए हों, जिसको ये शकुंतला प्राप्त होगी उसने पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे, तो उन पुण्य कर्मों के संपूर्ण फल के समान है। न जाने भोक्तारम कम है समुपस्थास्यति विधि, कि विधाता जो है, विधि विधाता जो है यह है कि यहाँ जो है कम भोक्तारम कि शकुंतला का उपभोग करने के लिए, अर्थात इसको पत्नी रूप में किसे प्रदान करेगा, किसको प्रस्तुत करेगा, इति न जाने, ये जो है मैं नहीं जानता हूँ। अर्थात वो ऐसा सौभाग्यशाली कौन होगा जिसको ये शकुंतला जो है पत्नी के रूप में प्राप्त होगी, तो ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन वास्तव में शकुंतला जो है इस प्रकार से जो है वो अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक इन सौंदर्य गुण जो है उन गुणों से युक्त है। तो इस पद्य में राजा शकुंतला ने जो है जो राजा दुष्यंत ने जो है शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। राजा कहते हैं कि शकुंतला का सौंदर्य तो पूर्ण रूप से दोष रहित है, अनगम दोष रहित है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। उस पुष्प के समान उसका सौंदर्य है जिसको किसी के द्वारा नहीं सूंघा गया, उस कोमल किसलय के समान है जिस पर अभी तक किसी का नाखून नहीं लगा। वस्तुतः ऐसा रत्न है जिसे बीधा नहीं गया है, भेदा नहीं गया है, और ऐसा नवीन मधु है जिसका किसी ने आस्वादन नहीं किया है, और अखंड पुण्यों के फल के समान ही वो शकुंतला है। और फिर राजा कहता है कि पता नहीं विधाता इस शकुंतला को प्राप्त करने के लिए, इसको भोग करने के लिए, इसके साथ विवाह करने के लिए उस ब्रह्मा जी ने किस व्यक्ति को यहाँ उपस्थित करेंगे, किसको चुन रखा है। अर्थात ऐसा कौन सौभाग्यशाली होगा कि जो इस शकुंतला को प्राप्त करेगा। विदूषक कहता है तेन ही लघु परित्रायताम एनाम भगवान, तब तो आप इसकी रक्षा कीजिए, अर्थात आप इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। माँ कस्यापि तपस्विन इंगुदी तैल चिक्कण शीर्षस्य हस्ते प्रतिष्ठति। फिर कहता है कहीं ऐसा नहीं हो कि तब तो आप शीघ्रता से इससे विवाह कर लीजिए, चूँकि ये आश्रम में रह रही है, महर्षि कर्ण के यहाँ रह रही है, तो कहीं ऐसा नहीं हो महर्षि कर्ण इसका विवाह किसी ऐसे तपस्वी के साथ कर दें कि जिसका जो मस्तक है, जो सर है, वो इंगुदी का तेल लगाने से चिकना हो गया। अर्थात वो विदूषक जो है हास्य में कहता है कि तब तो आप इससे तुरंत विवाह कर लीजिए, अन्यथा हो सकता है कि महर्षि कर्ण जो है इसका विवाह किसी तपस्वी से कर दें। राजा कहता है पर्वती खलु तत्र भवती, कि यह तो इस समय पराधीन है, ये स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकती। न च सन्निहितो अत्र गुरुजन है, और इसके जो गुरुजन है, इनको पालने वाले जो महर्षि कर्ण है वो भी यहाँ उपस्थित नहीं है। अत्र भवंतम अंतरेण कीदृशः तस्या दृष्टिराग। फिर विदूषक को और अधिक जिज्ञासा होती है और अधिक रुचि जागृत होती है, तो फिर राजा से पूछते हैं कि जो आपके प्रति, कि आपने तो शकुंतला के ऊपर आसक्त हैं, उसके सौंदर्य का वर्णन कर दिया, गुणों का वर्णन कर दिया, लेकिन उसकी आपके प्रति दृष्टि कैसी है ये भी बताएं। तो राजा कहता है निसर्गात एवं प्रगल्भ तपस्वी कन्या जन है, कि तपस्वी कन्याएं जो होती हैं वो निसर्गात स्वभाव से ही अप्रगल्भ है, सीधी सादी भोली होती हैं। तथापि तो शकुंतला जो है ये भी वैसी ही है। फिर उस क्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं शकुंतला की, कि शकुंतला का व्यवहार जो उनके प्रति कैसा था। अभिमुखे मयि संहृतम ईक्षणम हसितम अन्य निमित्त कथोदयम विनय वारित वृत्ति तया न विव्रतो मदनो न च संवृत है। कि मई अभिमुखे ईक्षणम, कि मेरी ओर मुख करके, मई अभिमुखे मेरी ओर जो है उसने मुख किया था, तो मेरे सामने देखने पर भी ईक्षणम अपनी दृष्टि को जो है वो संहृतम हटा लेती थी, अर्थात अपनी दृष्टि मेरी नज़र से नज़र नहीं मिलाती थी, मेरे सामने होने पर भी शकुंतला अपनी दृष्टि हटा लेती थी। अन्य निमित्त कथोदयम हसीतम, और अन्य निमित्त किसी और बातों का, अन्य बातों के बहाने से जो है हसीतम हंस पड़ती थी। अतः इसलिए तया उसके द्वारा विनय वारित वृत्ति, विनय वारित शालीनता के कारण रोक दिया गया। मदन है कि जो काम भाव था
प्रेम की भावना थी उसको न विव्रत है, न तो उसने प्रकट किया और न च संवृत है और न ही उसको छिपाया गया। कि जब कोई बात होती थी तो शकुंतला जो है मेरे सामने थी, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी दृष्टि को हटा लेती थी, नजर मेरे सामने नहीं देखती थी और किसी अन्य बातों के बहाने से लेकर के वो जो है हंस पड़ती थी। और इस प्रकार विनयशीलता के कारण वो अत्यधिक विनम्र है, विनयशील है, तो उस विनयशीलता के कारण रोकी गई प्रवृत्ति वाला जो काम भावना है, जो प्रेम की भावना, आसक्ति की भावना है, उसको न तो प्रकट ही किया मेरे प्रति और न ही जो है उसने छिपाया। कि शकुंतला जो है मुग्धत्वा गुण जो है उससे युक्त यहाँ पर जो है बताया गया है। किससे? शकुंतला की जो है तपोवन सुलभ जो कन्या है उसकी जो शालीनता है, वो शालीनता जो है, विनम्रता जो है यहाँ पर प्रकट की गई है, उसको यहाँ बताया गया है। विदूषक कहता है न खलु दृष्ट मात्र से तब अंकम समारोहती, तो क्या तुम्हें देखने मात्र से ही तुम्हारी गोद में आ जाती। राजा कहता है मिथय प्रस्थाने पुनः शालीनतया अपि कामम आविष्कृतो भाव है तत्र भवत्या। कि इसके पश्चात जो है वह मिथय प्रस्थाने पुनः परस्पर विदा होते समय भी उसने जो है शालीनतया, बड़े ही शालीनता से लज्जापूर्वक जो है कामम आविष्कृतो, भले ही मेरे प्रति जो उसका प्रेम भावना थी वो जो है उसको उसने अनुराग को अभिव्यक्त कर दिया था बड़ी शालीनता से लज्जापूर्वक। क्योंकि कैसे पता लगा कि वो मेरे ऊपर आ सकता है? कि दर्भा अंकुरेण चरण है शत इत्याकांडे तन्वी स्थिता कतिचिद एव पदानि गत्वा आसीत विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमाणा। कि जो है शकुंतला है वो दर्भाकुरेण चरण है शत इत्याकांडे, कि शकुंतला जो है वो कैसी है? तन्वी। तन्वी जो है अर्थात इकहरे वदन वाली, तन्वी कृशांगी कोमलांगी। क्यों? शकुंतला जो है काची देव पदानी, कुछ ही कदम चल करके जो है गत्वा चलकर अकांडे अचानक ही एकाएक ही दर्भा अंकुरेण कि दर्भ जो है कुशा जो है उसके अग्रभाग से चरण है शत है कि मेरे पैर घायल हो गया है, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। इतनी इस प्रकार से ऐसा कह करके स्थिता वो जो है खड़ी हो गई, रुक गई। और द्रुमाणाम शाखासु, और वृक्ष जो हैं उनकी शाखाओं में असक्तम, उसका जो वस्त्र है वो उन वृक्षों की डालियों में नहीं उलझा है, लेकिन फिर भी उस वस्त्र को जो है वल्कल वस्त्र को विमोचयन्ती, उस शकुंतला ने छुड़ाने का अभिनय किया। तो उसको छुड़ाती हुई विवृत वदना कि मेरी ओर मुख करके जो है देख करती हुई जो है वो आसित कुछ क्षण के लिए जो है वो रुक गई थी। कि कैसे लग रहा है कि शकुंतला जो है वो भी मेरे ऊपर आसक्त थी। कि जब वह जाने लगी तो उस समय जो है शिष्टता की रक्षा करते हुए भी उसने जो है अपने मेरे प्रति अपने आसक्ति की भावना को प्रकट कर दिया। क्योंकि एक दो कदम चलकर ही है वह कृशांगी जो तन्वी जो है शकुंतला, कृशांगी जो शकुंतला है वह अनायासी जो है कि कह करके रुक गई कि मेरे पैर में जो है कांटा चुभ गया है। इसके बाद कुछ दूर चली और फिर से ये कह करके रुक गई, ये कह करके जो अभिनय करने लगी, ये दिखने लगा कि मानो वल्कल वस्त्र जो है उसके वो पेड़ों में अटक गए हैं, जबकि उसके वल्कल वस्त्र पेड़ों में अटके नहीं थे। तो उनको छुड़ाने का बहाना से जो है वो कुछ क्षण रुकी और मेरी ओर देखने लगी। इस प्रकार जो है इन सबको देखकर जो कि लग रहा है कि जो शकुंतला है उस शकुंतला ने भी अपने मन के भावों को, अपने आसक्ति की भावना को मेरे प्रति जो है वो कुछ प्रकट कर दिया और बड़े ही शालीनता के साथ में। तभी जो है इस तेन ही फिर विदूषक कहता है तेन ही गहित पाथेयो भव, तब तो आपको जो है पाथेय मिल गया है, अर्थात आपको तो आपकी जो है मार्ग का भोजन या कलेवा जिसे बोलते हैं पाथेय वो मिल गया है कि अब तो आपका रास्ता इतना साफ हो गया, अब आप शकुंतला को प्राप्त कर सकते हैं। कतम त्वयो उपवनम तपोवनम इति पश्यामि, कि आपने तो उपवन को भी, आश्रम को भी, तपोवन को भी उद्यान विहार बना दिया है, विहार स्थल बना दिया है, ऐसा देख रहा हूँ। राजा कहता है सखे हे मित्र, तपस्वी भी कैश्चित परिज्ञातो अस्मि, कि मुझे कुछ तपस्वियों ने पहचान लिया है।
चिंतियत तावत केनोपदेशेन पुनः आश्रम पदम गच्छामि। तो सोचो किस बहाने से पुनः हम लोग आश्रम में जाएं। फिर विदूषक कहता है को अपरो उपदेशो युष्माकम राज्ञा, कि हमारे जो राजा हैं उनको किसी बहाने की आवश्यकता नहीं है। निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपहरतु इति, कि निवार अर्थात धान की फसल का जो छठा हिस्सा होता है वो हमें दो। कि उस समय जो है राजा जो है प्रजा की रक्षा करता है, आश्रम वासियों की रक्षा करता है, सबकी रक्षा करता है। तो और वो जो वन में उत्पन्न होने वाले जो धान्य आदि हैं उन सबका छठा भाग राजा जो है कर के रूप में, टैक्स के रूप में लेता है। तो विदूषक भी जो है वो यही कह रहा है कि आपको किसी अन्य बहाने की आवश्यकता नहीं है, आप जाकर के कह दो कि हमें छठा हिस्सा जो है वो हमें दे दो। तो राजा कहता है कि हे मूर्ख, अन्यतेव भागधेयम एतेषा रक्षणे निपतति यद रत राशि नपि विहाय अभिनंदन, कि रक्षण कार्य में ये तपस्वी जो है इनकी रक्षा करते हम तो जो और ये जो है धार्मिक क्रियाकलाप के द्वारा देवताओं को प्रसन्न रखते हैं, यज्ञ हवन आदि करते हैं, तो उससे जो है दूसरे रूप में ही हमें जो है कर प्राप्त हो जाता है। और वो कैसा है कि रत्न राशियों का जो ढेर है, रत्नों का जो ढेर है, उससे भी कहीं अधिक जो है अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम शयी तत्फलम तपह षड्भागम अक्षयम ददति आरण्यका हीन है, कि वर्णेभ्य है कि ब्राह्मण आदि वर्णों से, यद उत्तिष्ठति जो धन कर के रूप में हमें जो है मिलता है, नृपाणाम राजाओं के लिए, तत्फलम वह धन आदि का फल तो जो है शयी नष्ट होने वाला होता है। कि ब्राह्मण आदि जो वर्ण हैं उन लोगों के द्वारा जो धन आदि के रूप में हमें कर के रूप में जो धन आदि मिलता है वो राजाओं के लिए तो वो फल नष्ट होने वाला है, धन तो जो है नष्ट होने वाला है। लेकिन आरण्य ने कहा कि ये जो वनवासी मुनिजन हैं, तपस्वी हैं, ये लोग न हमको अक्षयम तप है, कभी नष्ट नहीं होने वाला, अक्षय रहने वाला जो तपस्या का जो छठा भाग है वो छठा भाग जो है ये हमें देते हैं। कि वनवासी मुनिजन है ये तो हमें अपनी तपस्या का छठा भाग देते हैं। कि राजा प्रजा की रक्षा के लिए बदले में प्रत्युपकार के रूप में कर लेता है, वह भी आय का छठा भाग, चाहे वो अनाज आदि हो, खेती हो या कुछ भी हो। किंतु जो व्यक्ति जो वस्तु के पास जो वस्तु होती है वो ही उन्हें देता है। कि तपस्वी जो हैं वो तो तपस्या आदि के द्वारा तप का अर्जन करते हैं, इसलिए छठा भाग अनाज आदि तो वो दे नहीं सकते, तो वो तो कभी नष्ट नहीं होने वाली जो तप है वो देते हैं। तो ऐसी वस्तु जो है उन्हें कर के रूप में देते हैं। जबकि धन आदि तो जो है सांसारिक वस्तु है, नश्वर है, लेकिन तपस्वी जन जो है ये अपने तप का भाग जो है हमें कर के रूप में देते हैं, तो वह अधिक प्रशंसनीय है। तो ये जो है सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तभी नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है, हंत सिद्धार्थो वद स्वह, हम सफल हो गए। राजा कान देकर ही कहता है, धीर प्रशांत स्वर ही तपस्वी भी भवितव्य, कि ये धीर प्रशांत गंभीर एवं शांत स्वरों सुनाई दे रहा है, इससे तो लगता है कि तपस्वी भी भवितव्यम, तपस्वियों को होना चाहिए। तभी प्रवेश करके द्वार पर कहता है, जयतु भरता एतो दो ऋषि कुमारो प्रतिहार भूमि में उपस्थित हो, कि जो दो मुनि कुमार है, ऋषि कुमार है, ये द्वार पर आए हैं। राजा कहता है, तेन ही अविलंबितम प्रवेश्यतो, तो शीघ्रता से उन्हें प्रवेश कराओ। द्वारपाल कहता है, एष प्रवेशामि, यह प्रवेश कराता हूँ। ऐसा कहकर के द्वारपाल निकल जाता है और पुनः ऋषि कुमाराभ्याम से ऋषि कुमारों के साथ में जो है वापस प्रवेश करके कहता है, इतो भवंती, आप इधर हैं, इधर आए, इधर आए। ऐसा कहकर के वो जो है दोनों राजा को देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है राजा जो है और विदूषक, उनके बीच में जो है वार्तालाप बातचीत जो है चल रही है। शकुंतला को लेकर के, शकुंतला के विषय में, उसके सौंदर्य के गुणों का वर्णन राजा करता है। तभी जो है फिर वो दो ऋषि कुमार जो है वहाँ पर आते हैं। अब हम आगे के उसमें व्याख्यान में पढ़ेंगे।